आज आप लोगों को दो राजवंशों की कहानी सुनाने जा रहा हूं, गुलाम वंश और खिलजी वंश। इस दोनों राजवंश के शासनकाल में सिर्फ और सिर्फ कहानी है, इसीलिए केवल कहानी आपको सुनाएंगे। उसमें से लगभग सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा छोटा मोटा एग्जाम का, ठीक है। तो सबसे पहले गुलाम वंश हम शुरू करते हैं। आप लोगों को कल मैंने इसके बारे में बतला दिया था कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहले गुलाम वंश का शासन प्रारंभ हुआ था, जिसके पहले शासक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत और गुलाम भनभनाइए नहीं, दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश का पहला शासक था। इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। यह वह शासक था जो लाखों में दान दिया करता था, इसीलिए इसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक वही शासक था जिसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई थी। याद रखिएगा, पूछा है कई बार, लाहौर को अपनी राजधानी बनाई थी। यह लाखों में दान देने के कारण संसार में बहुत ही चर्चित है, और जिस प्रकार हिंदू में कर्ण चर्चित है, सदा के लिए अमर है, वैसे ही मुस्लिमों में कुतुबुद्दीन ऐबक सदा के लिए अमर हो गया है, केवल दान देने की शैली के कारण। उस समय के महान सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इसने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी थी, जिसके 3 मंजिल को आगे बढ़ाया था इल्तुतमिश ने, और सबसे अंत में फिरोज शाह तुगलक ने उसे पूरा करवाया था। यह 3 टर्म में आ रहा है बात, इसलिए ऑप्शन में कंफ्यूजन में नहीं आइएगा, बात 3 टर्म में आ रहा है। अगर पूछेगा नींव किसने रखी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसमें 3 मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद किसने करवाया, तो इल्तुतमिश ने। और अगर पूछेगा फाइनल किसने किया, तो फिरोज शाह तुगलक ने, है ना। 3 चरण में यह बात आती है। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही विशाल हृदय का राजा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कई ऐसे कार्य किए जिसके लिए सदा ही इसको याद रखा जाएगा। याद रखिए, इन्होंने हसन निजामी और फक्र ए मुदब्बिर, नाम याद रखिएगा, हसन निजामी और फक्र ए मुदब्बिर, इन्हीं के दरबार की शोभा बढ़ाया करते थे। और उस समय वो दुनिया स्तर के विद्वान थे, वर्ल्ड क्लास के ज्ञानी व्यक्ति थे, और इन्हीं के दरबार में रहा करते थे। इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने कई स्थापत्य का भी उदाहरण दिया, जिसमें से सबसे पहला तो यह है कि कुतुब मीनार की नींव रखी। इसके अलावा उसने कुछ और ऐसा काम किया जिसके लिए सदा उसे याद रखा जाएगा। दिल्ली में कुवल अल इस्लाम नामक एक भव्य मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसके अलावा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक भव्य मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो आज भी स्थित है। यह सब मस्जिद आज भी स्थित है, ऐसा नहीं है कि मस्जिद गायब हो गया है, आज भी है, लेकिन उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक इससे पहले कि कुछ और शासन कर पाते, इससे पहले कि कुछ और अपना राजपाट चला पाते, 1210 ईस्वी में चौगान, जिसको आज आप पोलो कहते हैं, जो घोड़े पे चढ़ के खेला जाता है, और घोड़े पे चढ़ के ही स्टिक से बॉल को गोल करना पड़ता है इस गेम में। और इसी गेम को खेलते वक्त, चौगान को खेलते वक्त, कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिर गए। और घोड़े के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरे में क्या अंतर होता, संजोग से गर्दन पे घोड़ा का लात पड़ गया, जिस कारण से कुतुबुद्दीन ऐबक की दुखद मृत्यु हो गई, और इस महान दानवीर शासन का अंत हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह इस वंश का अगला शासक हुआ। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था, लेकिन नाम जैसे आराम था, वैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश ने उसको हमेशा के लिए आराम की नींद सुला दिया और उसकी हत्या करके सिंहासन प्राप्त कर लिया, यानी कि उसने दिल्ली सल्तनत का सिंहासन प्राप्त कर लिया। इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 ईस्वी तक शासन किया था। याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने अपना राजधानी लाहौर से चेंज करके दिल्ली को बना लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बराबर पूछा जाता है और दोनों में कंफ्यूजन आ जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का इल्तुतमिश राजधानी अलग अलग है। ऐबक का राजधानी लाहौर था, इल्तुतमिश का राजधानी दिल्ली था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह, और आराम शाह के बाद इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का राजा हुआ। इल्तुतमिश को कई कारणों से इतिहास में सदा के लिए याद रखा जाएगा, जिसमें से सबसे पहला कारण है इक्ता प्रणाली प्रथा की शुरुआत की थी। इक्ता प्रणाली एक ऐसी प्रथा थी जिसमें इल्तुतमिश ने सैनिक और सैन्य पदाधिकारियों को नगद वेतन देने के जगह जमीन देना शुरू कर दिया।
याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। नगद वेतन देने की जगह जमीन देने लगा, और जमीन पे उसने कहा कि जितना लगान तुम वसूल सकते हो उतना लगान वसूलो, अपना सैलरी इतना तुम ऊपर कर लो। यानी हम तुमको पैसा नहीं दे रहे हैं, हम तुमको जमीन दे रहे हैं, और आप आपस में जितना भी लगान लगाना है लगाइए, हमको टेंशन फ्री कीजिए, आप लगान खुद वसूलिए। यह हालांकि शुरू में तो बहुत ही प्रेरणाप्रद काम था उसका, लेकिन बाद में यह सल्तनत के लिए गले की हड्डी बन गई, और मासूम जनता पर अत्याचार करने का उसने एक साधन प्रस्तुत कर दिया। सैन्य अधिकारी ऐसे ही थोड़ा कड़क स्वभाव के होते हैं, और उनकी जमीन पर जो जो मासूम लोगों की बस्ती थी, घर था, वो उसको अपना मालिक समझ बैठे। जैसे जिसके जिसके हिस्से में जो जो जमीन आया, तो सैन्य अधिकारी तो यह समझ लिया कि जब तक हम जिएंगे तब तक के लिए जमीन मेरा है, हम इस जमीन का मालिक है, तो टैक्स वसूलने का अधिकार मेरा है। और उसने शुरू में तो सहुन्नता की नीति अपनाई, लेकिन बाद में लोभ ने छोड़ा किसे है। यह लोभ ही तो है कि इंसान आगे जो मन में आता है वो करते चला जाता है, और लोभवश ही अपने सारे धर्म का नाश कर लेता है ना। तो इकता प्रणाली प्रथा से सबसे बड़ी समस्या ये आई कि मासूम जनता त्राहिमाम हो गई। अब जाता था इसका सैन्य अधिकारी और कहता था इतना तुम टैक्स भरो। अब गरीब जनता कहता हम तब मालिक के देते थे, मतलब सरकार के देते थे इतने पैसा, तो लात जूता का पिटाई या कोरे का पिटाई लगता था। कहता था हम मालिक हथियो तोहर, जे कहे छे उसे कर, ठीक है। तो उसने तमाम प्रकार का अन्याय करना सैन्य पदाधिकारी सब शुरू कर दिया। अन्याय केवल एक आर्थिक ही नहीं होता है, शारीरिक मानसिक बहुत प्रकार का अन्याय होता है, जो अन्यायी लोग गरीबों के साथ किया करते हैं। और इल्तुतमिश ने ऐसा ही किया, अन्याय करना शुरू कर, इल्तुतमिश के पदाधिकारियों ने शुरू कर दिया। इसी को कहा जाता है इकता प्रणाली प्रथा। इसने एक और धमाकेदार प्रथा की शुरुआत की, जिसका नाम था तुर्क ए चहलगानी, जिसे चालीसा दल के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसी प्रथा थी जिसमें इसने हर क्षेत्र में 40 तुर्क सरदारों, जो एकदम लंबा चौड़ा हट्टा काटा मुस्टंडा साढ़ जैसन था, वैसन वैसन 40 गो के गुट बना दिया हर इलाका में। आपके मन में आता होगा सर वो तो खुद सुल्तान था, वो ऐसा क्यों किया? तो वो बहुत चालाकी से ऐसा किया, उसका इसके पीछे उसका दिमाग था। उसने सोचा कि हम सारी जनता के मन की बात को तो नहीं समझ सकते हैं, कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, लेकिन हर एरिया में अगर हम 40 गो रंगदार का फौज खड़ा कर देंगे तो वो तो जनता से जुड़ा हुआ है, तो इनडायरेक्टली वो सारा इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचते रहता है। तो उस जमाने में जब कोई इल्तुतमिश के बारे में इधर उधर बात करता था, तो तुर्क के चहलगानी का कोई आदमी जाके वहां इंफॉर्मेशन दे देता था, हुजूर फलनमा गांव में फलनमा सब ना आपके अगेंस्ट में बात करता है। तो बस उधर से वो आदेश सुना देता था कि जाओ और गमछा उमछा लपेट के धोती फाड़ के लाते मुख के खानो। 40 पहुंचता था अपनी सेना लेके, लसार लसार के कादों में जनता को पिटता था, और एक के लाइन में उसको समझा देता था कि अगर इल्तुतमिश के बारे में कुछ बोला तो थोपी लात मुख का सबसे तुमको पड़ेगा। मासूम जनता इस सिस्टम से त्रस्त हो गई, और उसके मन में एक भय बन गया। शासन भय के नाम पे ही चलाया जाता है। शासन में अगर भय नहीं रहे, राम को क्यों पूजा जाता है, अशोक को क्यों अच्छा शासक माना जाता है? क्योंकि वो सहिष्णु हो गए थे। राम तो शुरू से ही सहिष्णु थे, सम्राट अशोक बाद में कलिंग युद्ध के बाद सहिष्णु हो गए। मतलब उनको ये लग गया कि हमने युद्ध तो जीत लिया, लेकिन युद्ध का क्या फायदा जब लाखों लोग मर गया, औरत सब हमको दैया मैया करके हमको शराप दे रही है। तो ये जो नियम है कि राजा अच्छा वही है, किंग वही राजा अच्छा है, कि आप अपने अनुसार नहीं चलाइए। जनता, भगवान राम विष्णु के अवतार थे, वो चाहते तो 4-4 घर में एक बार में अनंत राम प्रकट हो गया, सबके गाल में लगाते कि हमर कन्या करप्ट ठहरे, मारबो की मुंह फुला देबो तोरा, है ना। वो एक के बार में 4 झापट मारते हैं, मुंह फोड़ देते जनता का। लेकिन उन्होंने क्या समझाया सीता को कि हम लोग देव और देवी का अवतार हैं। हम लोग को प्रमाणित करना है कि जनता चाहे कितनों कसाई हो जाए, राजा को उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये सब बाल बच्चा है ना, संतान न है। जैसे गुरु है तो वो उस जमाने के गुरु, बच्चा चाहे जितनी भी गलती करता था तो उसको समझते थे हमारा बाल बच्चा कर रहा है गलती, तब ना सह जाते थे, है ना। तो इस पहले के गुरु भी गुरु थे और शिष्य भी शिष्य था, छात्रा भी छात्रा थी। अब का जमाना थोड़ा पलट गया है। एक जमाना तो उस समय आश्रम में सब रहता था। उस समय अगर गुरु कह देते थे कि ऐ बेटी
तुम थोड़ा ना रात में मेरा सर दर्द कर रहा है, थोड़ा सा तुम मालिश कर देना रात में। तो वो लड़की अपने आप को सौभाग्यशाली समझती थी कि ओकरा नो कलखिन, हमरा कलखिन हन की माथा के मालिश कर देवेला। आज अगर कोई गुरु अगर किसी छात्रा को कहे कि बेटा नवरत्न का दूगो पुड़िया ला के थोड़ा हमारे माथा पे मालिश कर दो, उनमें से ओकर बाप 9mm के पिस्टल लेके आएगा, ठाई ठाई उड़ा देगा कि हमर बेटी की मगनी कहू जे तोहर मालिश करता हूं। तो ये कलयुग का गुरु, कलयुग के छात्र छात्रा की ये कहानी है, और उस जमाने की कहानी कुछ और थी, है ना। तो हम उस जमाने को मानते हैं, पर्सनल हम जी कुमार उस जमाने को मानता है। छात्रा मतलब बेटी, है ना, छात्र मतलब बेटा। लेकिन आजकल के बहुत सारे गुरु हैं, छात्रा मतलब फ्रेंड। हेलो वो कैसी हो, सीमा तुम्हारा ठीक है ना मन, अरे तुम मास्टर नहीं लफंगा है, सीधा बात जान लो, इस बात को समझ लो। अगर स्टूडेंट थोड़ा मोड़ा इधर करता है तो वो जवान है और वो सहकर्मी है, लेकिन बुढ़ारी में अगर कोई मास्टर करता है, जैसे बटुक नथवा किया था, ओकरा लाते मुख के खनाना चाहिए एन्ना एन्ना करके, ताकि वही सब आज तक गुरु को गाली सुनवाया इस देश में। चलिए अब आगे चलते हैं। तो जान लीजिए कि इल्तुतमिश के बाद उसका बेटा, इल्तुतमिश के बाद फिर से उसकी हत्या करके, इल्तुतमिश के बाद कौन बना था राजा? अरे बीच बीच में तू यार बोल ही बुढ़वा, खाली हम बोलेंगे। अरे इल्तुतमिश के मारे बेटा था, लेकिन कोई पर विश्वास नहीं था इल्तुतमिश के। इल्तुतमिश एगो ऐसा शासक हुआ जेकरा सब बेटा पर शक था। एकरा में ही कमी हो, एकरा में ही कमी हो, एकरा में ही कमी हो, SMS भर दिन करे छौ, ई भर दिन मोबाइल चलबै छौ। तो इल्तुतमिश को हमेशा ऐसा लगा करता था कि हमारे बेटा में वो टैलेंट नहीं है। इसीलिए इल्तुतमिश ने काफी सोच समझकर अपनी लाडली बेटी रजिया को सिंहासन के लिए चुना। इसका बड़ा बेटा का नाम था बहराम शाह। बहराम शाह ने इस बात का विरोध किया अपने पिता से कि भाई एक बात बतलाइए, आज तक का जो इतिहास आया है हिंदू से लेके मुस्लिम तक, उनमें सब अपन अपन बेटा के, बड़का बेटा के या बहुत से बहुत होगा तो छोटका बेटा को चुना है, जिसको पसंद करता है। लेकिन आपके दिमाग में कौन कीड़ा चल रहा है कि आप बेटी को चुन रहे हैं कि हम इसको रानी बनाएंगे? तो उसने कहा इल्तुतमिश ने कि सुनो, मेरे नजर में तुम सब नालायक निकम्मा से टैलेंटेड हमारी बेटी है, एहला एकरे रानी बनाएंगे। और इसके कारण लाख विरोध होने के बावजूद उसने पूरे इतिहास में रचना करते हुए, इतिहास को बदलते हुए उसने रानी बनाया रजिया सुल्तान को, जिसने 1236 से 1240 ईस्वी तक मात्र 4 साल शासन किया। लेकिन यह दुनिया की पहली शासिका है पूरे वर्ल्ड की, वर्ल्ड भारत नहीं, जिसने मात्र 3 महीना 3 साल 6 महीना 6 दिन शासन किया। 3 साल 6 महीना 6 दिन और दर्जनों बार पूछा है कंपटीशन में, कोई ऐसा शासक नहीं है जिसके बारे में पूछा जाता है कि कौन राजा कितना महीना कितना दिन शासन किया। इतना फालतू समय लोग के पास नहीं है सेट करने का। लेकिन इसका 3 साल 6 महीना और 6 दिन ऐसा ताकतवर और धाकर शासन इसने किया कि पूरा मर्द जाति का मोछ मुड़वा दी और पूरा मर्द को सिद्ध कर दी कि महिला दी बेस्ट है और महिला कोई से कम नहीं है। यह सबसे पहले अपने हाव भाव को चेंज की और मर्द वाला कपड़ा पहनकर, यानी कि कोट पहनकर और टोपी पहनकर दरबार में शानो शौकत के साथ सिंहासन पर बैठने लगी। इतना ही नहीं, इसने अपने शासन काल में सबों को यह संदेश दे दिया कि महिला पर जो अन्याय करेगा उसको जैसे को तैसा वाला दंड मिलेगा। हाँ, जे करेगा महिला के खिलाफ, तुम जो बदतमीजी करेगा उसके लिए तुमको उचित दंड दिया जाएगा। और इस कारण से इसने संदेश दे दिया सभी महिलाओं को कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। ऐसी ही महान शासिकाओं के कारण आज धीरे धीरे डेवलप होकर महिला अधिकार की बात करती है, नहीं तो पहले कहां करती थी, है ना। तो याद रखिए, रजिया सुल्तान ने अपने शासन को चलाना शुरू किया जैसे को तैसा की नीति पर आधारित इसकी शासन प्रणाली थी। लेकिन बाप रे बाप, ही देश का दुर्भाग्य है कि कोई बढ़िया हीरो जब शासन चलाता है तो कोई ना कोई लड़की आकर जय जय सिया राम कर देती है। तभी एगो जो नायिका निकली हीरोइन रजिया सुल्तान, एहो नहीं बची, एगो निकम्मा आकर एकरा बर्बाद कर दिया। जेकर नाम बतलाओ इसमें से कोई जानते हो? अब सिनियाई अमीर था, नाम था याकूत खां।
याकूत खां से इसका विशिष्ट घनिष्ठता चलता था। याकूत खां से इसकी विशिष्ट घनिष्ठता चलती थी और दोनों बराबर एक दूसरे से मिला करते थे, जिस कारण इसका भाई बहराम शाह, देखिए राजनीति में ना कोई के कोई भाई है, ना कोई के ना कोई बाबू है, ना कोई के ना कोई चाची है, ना कोई के कोई बेटा है। राजनीति में ऑल आर करप्ट, है ना, यही राजनीति है। तो उसके भाई को तब सीना पर सांप लोटल था, साला हमर बाप पगल घंटी ओकरा बना दिया रानी, हम छुच्छे चले गए ने। तो हमेशा मौका खोजा करता था कि ऐसा कोई ना कोई काम ही करे कि हम एकरा फंसाए। हुआ यह कि याकूत खां से ज्यादा प्रेम संबंध रखने के कारण इसके भाई को कहने का, चुटकी लेने का मौका मिल गया। आई धीरे धीरे तुर्क सरदार को उल्टे अपने बहन के खिलाफ भड़काने लगा कि देखा छो ना कलहू गेले मिले, आइयो गेले हन मिले, देखा छो ना चाल चलन कि केहन चाल। बहन के बारे में उसने भड़काना शुरू कर दिया कि देखिए हमारी बहन बिगड़ल है, आइए अब इसका चरित्र खराब है। अब दूसरा तो भाई चुस्की लेवे करेगा, जेकर भाई ये प्रचार कर रहा है तो दूसरा आदमी तो चुस्की लेगा इस बात पे, और यही हुआ। लेकिन चूंकि रजिया सुल्तान महान शासका थी और रक्त एवं तलवार की नीति पर शासन करती थी, और सब जानता था कि ये मधुमक्खी के खोता हो, ढेपा मार वही मुंह कान सब हमोर लेते ऊपर से नीचे तक, इसीलिए कोई उसके सामने टिनिर मिनिर नहीं करता था। लेकिन एक और ऐसी घटना घट गई जिसने रजिया सुल्तान की हिम्मत को तोड़ दिया। ई जेकर भाई था बहराम शाह, एक करेगो दोस्त था सरहिंद का सूबेदार, बहुत स्ट्रांग पर्सन, नाम था अल्तुनिया। ओकरा जाके भड़का आया कि एक काम कर ना, तू हमार बहन के खिलाफ विद्रोह कर दे। तो बोला ए भाई तू हमरा कटबेबे की, तोहर बहिने नाही नागिन हो, आ तू कहे छी विरोध करे भबोक लेगी, हमको हबोक लेगी। तो बोला रे हम हतियौ ना, घर के भेदी लंका ढाए, इतिहास गवाह है। जब भाई हो के हम कह रहे हैं तो तुमको काहे का टेंशन है, तुम एकदम इसके खिलाफ विद्रोह करो। तो बोला एक गारंटी, बोला हम गारंटी लेते हैं, हम लेते हैं गारंटी कि तुम्हारे खिलाफ अगर वो बोलेगी तो हम उसके खिलाफ बोलेंगे। और यही हुआ, अल्तुनिया को भड़का दिया। अल्तुनिया जब सरहिंद का सूबेदार जब भड़का तो रजिया सुल्तान अपनी सेना की टुकड़ी ली और चल दी सरहिंद, क्योंकि उसको दबाना था उसके विद्रोह को। अब उनने जब गई ना तो इनने तो प्रोग्राम था तुर्क सरदार और इसका बहराम शाह का। तो तुर्क सरदार बोला कि रे सुन न, तू बैठ जो सिंहासन पर। बोला मर्दे पागल हो गेली की, रे बैठ के ना जब ऊपर, रानी है आ बैठबे हम। बोला तू बैठ न, जक्कर लाठी ओकर भैंसी, तू बैठ, हमार हथे सोटा लेकर खारा तोहर अगुरबाही में। तो बोला तुमको फायदा, तो बोला हमरा और कई फायदा है कि वो हो बड़ा टेटिया मौगी, वो औरत बड़ा टेटिया है, तो ओकरा सामने तो हम लोग कुछ बोलते हैं तो थोपिए थोपिए मुंह फुला देती है, लेकिन तू तो उतना टेटिया है नहीं, तो तुम हम लोग को बढ़िया बढ़िया पोस्ट देना। बोला ठीक कलही, जे बोल वही से अरे मगनिए के तो पोस्ट बांटना था, जिन्ना नरेंद्र मोदी सर को 15 लाख मगनी में बांटना था और देना था नहीं, है ना। तो ना ही वादा कर दिया कि सबके तोरा सबके पोस्ट देंगे। पोस्ट के लोभ में रजिया सुल्तान का जो प्राइवेट भी आदमी था उसके खिलाफ हो गया। और उधर जब वो गई तो रास्ता में ही थी कि पहुंच गया उसका दूत कि मैडम उन्ने काम गड़बड़ा गेलो। बोला कि क्या गड़बड़ा गया, तो उन्ने सेटिंग हो गेलो, भाई या तुर्क सरदार के बीच आउ बैठ गेलो मुकुट टुकुट पहन कर। अब इसको ही लगा उन्ने तो गेवे किया, इन्ने बहुत शक्तिशाली है अल्तुनिया, तो इससे जो युद्ध करेंगे तो हम दोनों तरफ से चल जाएंगे। इसने यहां पे एक गलती कर दी, अनुभवहीनता दिखलाई। कम उम्र की थी तो अनुभव थोड़ा कम था। इसने क्या किया, जे अल्तुनिया से गई थी युद्ध करने, ओहे अल्तुनिया से बियाह कर ली कि सुनो सो हम तुमसे शादी कर लेते हैं, विद्रोह करने का जरूरी नहीं है। अल्तुनियो मने मने सोचा कि जब रानीये हमरा से बियाह कर रही है तो हम काहे कर विरोध करेंगे। वो अपन गांव में कर भाई अपन गांव में जब माला उला पहन कर बियाह कर कर मंदिर तब में माने मस्जिद उस्जिद में जन्ना बात बियाह करके पहुंचा राज दरबार में पहुंचा और दोनों ने ललकारा किया तू तो हमर सिंहासन पर काहे बैठल है। बस वो जो चमचा था भविष्य के मंत्री सब जो अपने आप के मंत्री पहले ही से वो आ गया तलवार लेकर, फरिया लो। युद्ध हुआ। युद्ध में अब एक तरफ बेचारी दोनों कन्या दुल्हा, उनने से 1600 आदमी, तई बेचारा के क्या होगा भाई, मारपीट का मुंह कान फुलौल हुआ, फटे फटे मुक्के। उसके बाद जब मार लगा तो उसके बाद जान लीजिए रजिया सुल्तान ने स्थिति को समझ लिया और वो चली गई वहां से चुपचाप कि चलिए कन्या दुल्हा
न तो पता चलेगा कि हम लोग 1 साल जिए नहीं साथ में, या कटा गए बीचे में, तो चलिए कम से कम कुछ दिन जीत लेते हैं उनने जाकर, है ना। जब उधर गई तो रजिया सुल्तान से बहराम शाह को अभी भी टेंशन था, इसीलिए उसने दिमाग लगा के तुर्क सरदार को कहा कि देख, अगर चाहे छे कि तोरा और के पोस्ट मिलई तो ओकर मर्डर कर का। बोला बाप रे बाप, कौन मारते सर, वो संभव नहीं मारना। तो हरियाणा के पास कैथल एक जगह है, उसी कैथल के पास कुछ हिंदू डाकू पैसा के लोभ में आके रजिया सुल्तान को घेर के और उसको मार डाला। यही है रजिया सुल्तान की दुखद कहानी, जिससे हर महिला को प्रेरणा मिलती है कि अगर आपको नायिका बनने का मौका मिलता है तब पुरुष के संगति से दूर रहो, अन्यथा तुम्हारा भी वही घट होगा जो रजिया सुल्तान का हुआ था। याद रखिएगा, पुरुष और महिलाओं के लिए यह बहुत बड़ा सबक है। इस दुनिया में जितना आदमी नाम किया है, अगर वो महिला है तो पुरुष से दूरी बना के नाम किया है, अब पुरुष है तो महिला से दूरी बना के नाम किया। ये फिल्म बनाने वाला था तुम लोग को बिगाड़ता है। अब न तो अब छियो चलो न बगीचा में, इससे कोई आगे बढ़ेगा? अच्छा, कौन बगीचा में जाकर मिल के कलेक्टर बनेगा भाई? ये तो संभव ही नहीं है। बगीचा का मालिक बन सकते हो, बउआ खिला सकते हो, लेकिन कलेक्टर नहीं बन सकते हो, इस बात को याद रखना। इसीलिए इस बात को समझ लो। इससे आगे चलते हैं तो यहां पे रजिया सुल्तान के बाद ओकर भाई बन गया बहराम शाह, दिल्ली सल्तनत का अगला शासक। नाम था बहराम शाह। इनमें 2 गो है, एगो आराम आ एगो बहराम। तो आराम के 8 महीना में आराम मिल गया था। आई बहराम शाह कुछ शासन किया था। बहराम शाह के शासन काल से, अरे इसमें टैलेंट थोड़े था, टैलेंट रहता तो इसका बापे नहीं इसको राजा बनाता। टैलेंट नहीं था, टैलेंट था रजिया सुल्तान में, ठीक है। तो इसने नायब नाम के एक पद का सृजन किया। इसके शासनकाल से संबंधित केवल एक अच्छी बात यही है कि इसने नायब नाम के एक पद का सृजन किया, जो सल्तनत का जितना अधिकारी होता था उसका चीफ माना जाता था, यानी कि गेस्ट माना जाता था। नायब शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति यही था। नायब एक पद का इस्तेमाल किया बहराम शाह ने। याद रखिए, बहराम शाह के बाद नासिरुद्दीन मसूद शाह ने 1265 ईस्वी तक शासन किया, और इसे इतिहास में केवल इसीलिए याद रखा जाता है क्योंकि इसी के काल में महान शक्तिशाली शासक जो भविष्य का हुआ बलबन, वो इसी के दरबार में प्रधान सेनापति हुआ करता था। और माना जाता है कि वह इतना वीर था, इतना प्रभावशाली था कि वो जो कह देता था वही मानता था नासिरुद्दीन मसूद शाह। और उसने बलबन को जब वो मरा 1265 ईस्वी में, तो राजा घोषित कर दिया कि मेरे बाद यह शासन चलाएगा। और बलबन इस प्रकार 1265 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का अगला शासक हुआ, यानी गुलाम वंश का अगला शासक हुआ। बलबन, जिसे इतिहासकारों ने लौह एवं रक्त की नीति पर चलने वाला भारत का महान शासक माना है, इसने 1265 से 1287 ईस्वी तक शासन किया था। यही मुख्य शासक था, अंतिम मुख्य शासक गुलाम वंश का। इसने ऐसा अनकट्ठल समझता है ना, ऐसा अनकट्ठल प्रथा चलाया जिसके बारे में अभी सुन के तुम लोग का रोंगटा खड़ा हो जाएगा। सिजदा और पाबोस 2 गो प्रथा चलाया था। इसने नियम बना दिया कि बलबन के सामने जो भी आएगा, चाहे वो कोई रहे, आते ही सर झुका के कमर से नीचे झुक के उसका अभिनंदन करेगा। इसको सिजदा कहा जाता था। उसके बाद सिजदा जब करके तुम खड़ा हुआ तब मुक्ति नहीं मिला है, पाबोसो करो। पाबोस में घुटने के बल पे बैठ के अब बलबन के दहिना गोर के अंगूठा में चुम्मा लेना पड़ता था, है ना। इसका नाम था पाबोस। आजकल के झोला छाप लफुआ से समझता है हम हीरो हथिया, हम पटना के हीरो हैं, हम समस्तीपुर का हीरो हैं। रे तोरा घुटना के नीचे बैठ कर दहिना अंगूठा में कोई चुम्मा लई छौ त तू कथी के हीरो है? तेरे बुर्बक सा हीरो ही होलै बलबन कि जे कहता था से इसने अपना दबदबा जमाने के लिए, इसने अपने शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, इसने अपने आप को महान अफ्रीकी शासक अफरासियाब का वंशज माना। वो अफरासियाब जो प्रत्येक दिन 8 लीटर रक्त पीने का आदी था, यानी राक्षसी प्रवृत्ति का था। 8 लीटर रक्त पीता था दूसरा इंसान के कटवा के डेली। तो ये क्या बोला बलबन कि हमारू नाना रखून, हाँ, या फुफ्फा रखून, चच्चा रखून, हाँ हमारा रखून परदादा। ऐसा जोड़ दिया रिलेशन कि लोगों के मन में एक भय बन गया। अरे बाप रे बाप, ये तो कही रहलू हाँ
कि खून पिए वाला हमर हौ रिलेटिव, तो सलाई तो अपने खूनी है ना। और इस प्रकार उसने कोहराम मचा दिया पूरे भारतवर्ष में, और उसके सामने कोई व्यक्ति नहीं था जो उससे टक्कर ले पाता। यह इतना शक्तिशाली व्यक्ति था कि इसने जो कहा मानना दूसरे की मजबूरी हो गई। बलबन ने ही नवरोज प्रथा का शुरुआत किया था। ये एक त्योहार है, फेस्टिवल है, किसके? मुस्लिम भाइयों के लिए। नवरोज प्रथा का शुरुआत करने वाला व्यक्ति बलबन ही था। बलबन ने ही नवरोज प्रथा का शुरुआत किया था। बलबन भारत के इतिहास में केवल अपने रक्त एवं तलवार की नीति के कारण जाना जाता है। और बलबन के बाद जो अगला शासक हुआ वो महत्वपूर्ण नहीं था। गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स थे। क्यूमर्स इस वंश के अर्थात गुलाम वंश के अंतिम शासक हुए। गुलाम वंश के बाद